बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ मौजूदा हुकूमत मसाइल का शिकार है, हुकूमत बन ही नहीं पा रही, आपस की लड़ाइयाँ, पार्टियों में आपस में इख्तलाफात, वो सब कुछ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत सी बातें बता रहे हैं और ये बात भी नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब भरपूर तरीके से इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और जिस तरह से हुकूमती मामलात संभल नहीं रहे, लगता है कहीं ना कहीं उनको भी इलेक्शन की तरफ आना ही पड़ेगा। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और बहुत से इशारे भी दिए हैं, बहुत सी बातें उन्होंने वाज़े भी की हैं और कुछ तैनातियों के हवाले से भी उन्होंने बात की है। एक चीज़ तो उन्होंने ये कही है कि जिस तरह से अब ये तोशाखाना का मामला लाया जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि जी अगर कुछ गैर कानूनी किया है तो सामने लेकर आएँ और ये सारा मामला सबके सामने है। और वो कहते हैं कि अगर इनको इतने अरसे में तोशाखाना के मिला है तो ये तो फिर बड़ी अच्छी फतह है कि इनको और कुछ नहीं मिल रहा, कोई करप्शन नहीं मिल रही और जो कुछ भी तोशाखाना से मिला वो सब रिकॉर्ड पर है, उसको ले। अब ये केस भी कहीं कोई नहीं करती, नई हुकूमत है, इनको चाहिए फौरी तौर पर कोई इमरान खान ने गलत किया उसके खिलाफ मुकदमा ही कर दें, उस तरफ नहीं आएंगे। और कोई भूल सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने किस तरह से वो BMW ली, वो सारा केस भी चला, वो तोशाखाना का सारा मामला किस तरह से सामने आया, वो भी कभी शायद उस पर भी खुद भी बात कर लें कि जी हमसे क्या हुआ था। तो इमरान खान साहब का जो मामला है वो सबके सामने है। अच्छा, एक चीज़ इमरान खान साहब ने कही है जी, इत्तेहादियों को टिकट देकर सबक सीखा है कि इत्तेहादी नहीं होने चाहिए, हमने अब किसी इलेक्टेबल को नहीं देखना, मैंने अब खुद मेरिट पर सारी टिकट तकसीम करनी है। एक चीज़ जो उन्होंने कही है कि जो तजावीज़ थी, एक दफ़ा फिर उन्होंने चीज़ क्लियर की है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तजावीज़ आई थी, यानी 3 तजावीज़ का उन्होंने जिक्र किया है कि एक तो कहा गया कि जी इस्तीफ़ा दे दें, दूसरा अदम एतमाद का सामना करें, तीसरी थी जी फिर अर्ली इलेक्शंस। तो उन्होंने कहा कि ये अर्ली इलेक्शंस की जो बात थी उस तजवीज़ पर इत्तफाक किया था, बाकी दो यानी इस्तीफ़े की या अदम एतमाद की का सामना करें वो मैं कैसे मान सकता था। तो ये इस्तीफ़े की तो बात ही नहीं थी, इस्तीफ़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये बात ज़रूर हुई थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और आपको याद है कि ये खबर हमने आपको बताई थी उस वक्त भी कि तकरीबन कहा जाता है 24 घंटे में या इसके लगभग 3 मुलाकातें हुई थी जिनमें कहा जाता है कि DGISI और आर्मी चीफ थे और इस पर ISPR की तरफ से, DG ISPR की तरफ से भी कहा गया कि जी वो बुलाया गया था, यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से कहा गया था कि ये एक मामला आ गया है, यानी बड़े मसाइल हैं और अब ये एक सियासी अदम इस्तेहकाम बड़ा शदीद हो गया है, तो इसमें कोई आप देखें कोई हल निकल सकता है, इसमें आप किस तरह से हमारी हेल्प आउट कर सकते हैं। ये लफ्ज़ थे। शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं वो एक और बात करती हैं, वो वफाकी वज़ीर रही हैं, वो कहती हैं कि जी ये परवेज़ खटक साहब वज़ीर दिफा थे, उनके थ्रू ये पैगाम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया था मुलाकात का और फिर ये मुलाकात हुई और वहाँ पर ये सारी बात, और इमरान खान साहब कहते हैं कि जी उसमें ये तजावीज़ सामने आई थी। अब ये सारी बात है इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में एक दफ़ा फिर ये चीज़ क्लियर की है। एक और बड़ी अहम बात, बहुत अहम बात है रूस के हवाले से। इमरान खान साहब ने एक और राज से पर्दा उठाया है कि उस दौरे के हवाले से आर्मी चीफ से फ़ोन पर बात हुई थी और आर्मी चीफ ने कहा था कि जी बिल्कुल हमें रूस जाना चाहिए, रूस का दौरा करना चाहिए। अब ये बात भी इमरान खान साहब ने कही है। इसकी वजह यह है कि इससे पहले ये बात आ चुकी है कि वो जो मुरासला है जिसमें पाकिस्तान को धमकी दी गई, उसमें यह कहा गया था कि जी ये आप रूस क्यों गए हैं, तो कहा गया कि ये ऐसे ही फैसला नहीं होता, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स शामिल होते हैं, ज़ाहिर है कि तमाम वजारतें और इस्टेब्लिशमेंट इसमें शामिल है। तो कहा कि नहीं कि जी नहीं, आप ये इस बंदे को हटाएं। इमरान खान जो है, हमें नहीं पता, अगर ये बंदा रहा, अदम एतमाद नाकाम होगी और यही वज़ीर-ए-आज़म रहा तो फिर इसके नुकसानात होंगे, और अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर आपको मुआफ़ कर दिया जाएगा। ये सारी कहानी है। तो इसमें फिर ये उस गुफ्तगू से ये नज़र आ रहा था कि जी उस धमकी से कि जी ये इमरान खान के अकेले का फैसला है, हमें नहीं पता, कोई और इसमें साथ नहीं है, ये इमरान खान ही जानबूझकर रूस की तरफ जा रहा है। और इमरान खान साहब ने ये बात भी वाज़ेह की है कि रूस हमें 30% रियायत पर तेल गंदम देने को तैयार था, असलहे की हम उससे डील करने की तरफ जा रहे थे और इस वजह से हम आगे बढ़ रहे थे। बहरहाल अब वो मामला तो ज़ाहिर है कटाई में पड़ गया, तो इसलिए भी उन्होंने, इमरान खान साहब ने ये क्लियर किया है कि उसमें यानी आर्मी चीफ से पूछ कर ही ये सारा फैसला किया गया था। और उसमें मैं आपको बता दूं कि DG ISPR ने इस चीज़ की तस्दीक की है कि उसमें सब ऑन बोर्ड थे, ये नहीं कि ये रूस जाने का फैसला इमरान खान के अकेले का था। अच्छा, एक तो ये बात हो गई और आर्मी चीफ से फ़ोन की बात हो गई और इस्टेब्लिशमेंट से तजावीज़ की भी बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी
काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो गैर ज़रूरी समझता हूँ। इनके ख़िलाफ़ दायर केस गलती थी। अब कहते हैं कि रेफरेंस उस वक्त वजारत कानून की जानिब से भेजा गया था और फ़रूग नसीम साहब थे जी उस वक्त वज़ीर कानून, और वज़ीर कानून ने जस्टिस काजी फाइज़ की मुख्तलिफ फ्लैट्स और असासों पर ब्रीफ किया था, हमें गैर ज़रूरी तौर पर अदालती महाजराई नहीं करनी चाहिए थी। अब ज़ाहिर है एक वज़ीर कानून है, वो कह रहा है कि सारी चीज़ हमारे सामने यही है, प्रूफ्स हैं, सब हैं, तो क्या उस पर एक बंदा जो कहता है जी करप्शन कहीं नहीं होनी चाहिए तो वो चुप करके बैठा रहे? उन्होंने कह दिया कि ज़ाहिर है एक बंदे का काम है, जिसने भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो जिस वजारत का काम है उस पर। तो अब इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को किसी ने मिसलीड किया, जो भी किया, जो उनके पास सबूत सामने दिखाया गया, इनको कन्विंस किया गया, उस पर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। और फिर उल्टा वो मामले में इमरान खान साहब, हुकूमत, सदर ये और काजी फाइज़ साहब ये आमने सामने आ गए। लेकिन बहुत से लोगों को अब ये पता लग ही जाएगा कि असल में पीछे कौन था। फ़रूग नसीम साहब कहते हैं नहीं जी इमरान खान से भी इसरार करते रहे, ये कहानी भी फिर सामने आ जाएगी। फ़रा खान साहबा के वाले से कहते हैं जी उनके पास तो कोई ओहदा नहीं था, वजारत थी नहीं, कुछ नहीं था, तो पैसे कैसे ले सकती हैं? इस सिलसिले में किसी के पास सबूत हैं तो सामने लाएं। यही हर कोई बात करता है कि अगर कोई भी सबूत है तो उसको सामने लाया जाए, बात जो भी है वो सामने होनी चाहिए। अच्छा, फिर कहते हैं इमरान खान साहब ने ये बात भी कही कि हम ये कहते हैं कि जो फॉरेन फंडिंग का मामला है वो सब कुछ रिकॉर्ड पर है और हमने कोई गलत फंडिंग नहीं ली। अच्छा, इसके साथ साथ हम कहते हैं कि जो दीगर जमातें हैं उनका भी सारा रिकॉर्ड सामने लाया जाए। फिर 24 अरब की तफ्तीश करने वाले जितने भी अफसरान हैं उनको तब्दील कर दिया गया है। शहबाज शरीफ अभी से इंजीनियरिंग कर रहा है, अपने अफसरान लगाकर मैच फिक्स करना चाहता है और ये अब सारे केसेस ख़त्म करवाना चाहते हैं, इसलिए तो ये हुकूमत में आए हैं। अच्छा, फिर उन्होंने एक बात बड़ी अहम कही कि कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे मुल्क को नुकसान हो। हमारे लिए मजबूत फ़ौज बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मजबूत मुत्तहिद फ़ौज पाकिस्तान की ज़रूरत है। हम मुसलमान मुल्क हैं, मजबूत फ़ौज हमारी सलामती की ज़ामिन है। इसका मतलब है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो शायद वो करें तो इससे मसाइल हो सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं ऐसी कोई बात करूं। अब ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया है कि जो मियाँ नवाज शरीफ ने अपनाया था, मुझे क्यों निकाला में, नाम लिए, हर जलसे में उन्होंने ये किया, खलाई मखलूक से शुरू करके नाम तक लिए उन्होंने, सरबराहान के नाम ले लेकर, और फिर 1971 बांग्लादेश के टूटने का जिक्र से लेकर बलूचिस्तान की सूरत हाल, दहशत गर्दी की सूरत हाल, हर एक का इल्ज़ाम उन्होंने फ़ौज आला क़यादत पर लगाया था। फिर ये बात कही कि रूस के दौरे के मामले पर फ़ौज ऑन बोर्ड थी और जनरल बाजवा से फ़ोन किया रूस जाने से पहले। जनरल बाजवा ने कहा कि जी हमें रूस जाना चाहिए, इसमें भी है वो क्लियर कर रहे हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट ने नाम दिया था और अब बात यह है कि इनके ख़िलाफ़, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ वो रेफरेंस का भी कह चुके हैं कि इन्होंने हल्का बंदियाँ चुके नहीं की तो इस पर हमें रेफरेंस भी हमने फ़ाइल करना है। तो ये इमरान खान साहब से नज़र आ रहा है कि आर्मी चीफ़ की कब कौन सी बात हुई अहम मोड़ पर और आखिरी बात उनकी क्या हुई जो ऑन रिकॉर्ड है, उसके हवाले से वो बता रहे हैं, फ़ोन कॉल का भी और जो मुलाकात है जिसमें 3 तजावीज़ भी थी। तो ये बात वो सामने लेकर आए हैं। अब अभी देखते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता शायद मज़ीद राज ऐसे हों कि इमरान खान साहब वक्त आने पर शायद वो भी बताएं। और अब देखना यह है कि लाहौर के जलसे में वो इस बारे में क्या कहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।